Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रीडर का पार्ट 2 व्यवहार कुशलता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं पढ़ना। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, इन्वर्टेड कॉमा में है, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा है, जहाँ पर साहित्यिक सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सब अपने अपनी स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। तो इसमें से एक तरुण नाम का नया लड़का था जो भाषण देने के लिए तैयार हुआ था, पर वो भाषण देते देते 10-5 वाक्य ही बोल पाया था और वो घबरा गया। और जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन्होंने तालियां बजा दी, तो वो और भी ज़्यादा घबरा गया और ज़्यादा आगे अपना भाषण नहीं दे पाया और जाके अपनी सीट में जाके बैठ गया। ठीक है, उसी सीट के पास उसका एक और स्टूडेंट था। उसने उससे कहा कि यह मेरा पहला मौका था कि मैंने भाषण दिया। ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, है ना। तो वो जो उसके साइड में जो स्टूडेंट बैठा हुआ था, उस स्टूडेंट से तरुण से कहा, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य ही ठीक से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। तो तरुण ने कहा, सच? यह उत्साह से बोल उठा। उत्साह मतलब उमंग से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। ठीक है, तरुण की परेशानी कुछ कम हुई जब उस दोस्त ने उसे अपनी बात बताई, तो उसे थोड़ा संतुष्टि हुई और उसकी परेशानी जो थी वो थोड़ी कम हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। श्रोता मीन्स सुनने वाले, है ना, सुनने वालों का सामना कर सके होंगे। वह आश्वस्त हो गया। आश्वस्त होना मतलब यहाँ पर जिसे भरोसा दिलाया गया हो, है ना। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, पूरी तरह से उसे विश्वास हो गया, उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया। मतलब जो तरुण था उसने उस स्टूडेंट्स को जिसने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी उसको बहुत 2-3 बार उसको धन्यवाद दिया। कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। तो उसने कहा प्रोत्साहन देना मतलब उत्साह बढ़ाना, ठीक है। प्रोत्साहन देना मतलब उत्साह बढ़ाना। यदि उस दिन आप मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। जब लोग त्रस्त होना मतलब कि भयभीत हो जाते हैं। जब लोग भयभीत हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं या शोकग्रस्त या दुखी हो जाते हैं, तो तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। तो जब भी कोई ऐसा नर्वस व्यक्ति हो तो उसका हमें हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना, ठीक है। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना। तो जब भी कोई ऐसा समय आता है कि कोई किसी के ऊपर मजाक उसके ऊपर हंसता है, तो हमें उस पर रोक लगा देना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। लोकप्रियता मीन्स होता है लोगों में प्रिय होना। लोकप्रियता मीन्स होता है लोगों में
प्रिय होना, ठीक है। और परिधि मीन्स होता है सीमा, ठीक है। जब भी कोई अगर उस व्यक्ति का सपोर्ट करता है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो उसकी नज़रों में और उठ जाता है और वो हमेशा उसकी बातों को हमेशा मानता है। दूसरों की सुख दुख में सच्चे अंतःकरण में दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण, अंतःकरण का मीनिंग होता है हृदय में, है ना। दूसरों के सुख दुख के हृदय से दिलचस्पी लेना चाहिए। अच्छे संस्कार का लक्षण मतलब उनकी विशेषता होती है, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। यहाँ शिष्टाचार से मतलब है सभ्य व्यवहार, ठीक है। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है, ठीक है। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यहाँ मूल प्रवृत्तियों से मतलब है जन्मजात, है ना। मानव की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें। कद्र करना मतलब इज्जत करना, है ना। लोग ये चाहते हैं कि उनकी जन्मजात ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें। दाद देना मतलब होता है हमारी प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आपकी जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है ना। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है, मतलब फिर आप कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि कोई सलाह मांगने आता है कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, तो हमारा मन अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो जाता है कि देखिए कि ये हमें कितना जानता मानता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और तुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। जो अलग है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आत्मतुष्ट से मतलब है अपने आप में संतुष्ट होना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पाठ व्यवहार कुशलता। तो बच्चों, ये समझ में आया कि हमें किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। जब कोई उदास हो जाता है या असंतुष्ट हो जाता है तो उसे हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी उत्साह को बढ़ाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। ये थी हमारी व्यवहार कुशलता। आज का होमवर्क है सही जोड़ी बनाइए और दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने जो अभी पाठ पढ़ा है उसी से संबंधित ये सही जोड़ियाँ हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आप अपने लेसन को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इन क्वेश्चनों को हल करके हमें कल दिखाएंगे। थैंक यू।